हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। पिछला वीडियो हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर बनाया था और आपका प्यार उस वीडियो को बहुत सारा मिला और साथ में एक फरमाइश भी आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आप कुछ वीडियो अपलोड करें। तो आज का वीडियो है हमारा फरमाइशी वीडियो, जहाँ हम आपको सिखाने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ा सा घबराते हैं, जबकि वो बहुत आसान है। आज का वीडियो देखने के बाद आप सीख जाएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना कितना आसान होता है। तो सीख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। क्या हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहले हमें कंपाउंड को देख के पता लगाना पड़ता है कि ये कंपाउंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए एलिजिबल है भी या नहीं। तो उसके लिए हम उस कंपाउंड में कुछ ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन, मतलब बीच में सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और इसके इधर और उधर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो हमें ये बता दे कि इस कंपाउंड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने देखा ये पाई बॉन्ड है, फिर ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई, मतलब इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैंने देखा पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब इसके लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सो कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज रिक्वायर्ड इन अ कंपाउंड। तो तब हम उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, कॉन्जुगेशन किस किस के बीच में हो सकता है? पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। तो ये देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, मतलब इसके लिए आप ड्रॉ कर सकते हैं। पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी कॉन्जुगेशन अगर है तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा मैंने पाई बॉन्ड और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसके लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। पाई बॉन्ड एंड लॉन पेयर, यहाँ पे मैंने देखा ये पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन के पास दो लॉन पेयर, तो देखिए पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद लॉन पेयर, तो ये आपका लॉन पेयर, इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज और लॉन पेयर के बीच में कॉन्जुगेशन हो, तो ये देखा, ये पॉजिटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड और फिर ये लॉन पेयर, तो यहाँ पे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जा सकते हैं। पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, तो ये देखिए ये वाला बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, और ये नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और ये इनको के बीच में है सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो इस तरीके से अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर इनमें से कोई भी, क्योंकि 12th में यही यूज़ होते हैं, तो इनमें से किसी भी एक तरीके का अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है तो आप उसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ ट्रिक्स हैं, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर ऑक्सीजन के ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन उस समय 3 बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे फिनॉल में हो रहा है तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 विद कार्बन एंड 1 दिस हाइड्रोजन। इसी तरीके से ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जिस तरीके से फिनॉक्साइड आयन में होता है। अगर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए एनिलीनियम कैटायन पे, और कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा। इन चीज़ों को दिमाग में ध्यान रखिए। अब हम सिखाते हैं वो इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना, जिसकी आपको क्लास 12th में ज़रूरत पड़ती है। तो सीख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम फिनॉल का। देखो फिनॉल के बारे में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनॉल का ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर इसका क्यों होता है, तो उसके जवाब में हमें फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ते हैं। इसी तरीके से फिनॉल या सब्सटीट्यूटेड फिनॉल्स के लिए उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जाता है, तब भी हमें फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे बच्चे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। तो आज बहुत आसानी से आप ध्यान से ये सीख लीजिए, आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे आप चीज़ एक ध्यान दीजिए, जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पहले तो इस तरीके का एरो बनाएंगे। अब फिनॉल में ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि यहाँ पे लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में,
इसके अलावा पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, और ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में। इसका मतलब फिनॉल के लिए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कई लिखी जा सकती है, तो लिख लेते हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय आपको बहुत ध्यान देना है, और वो ये है कि अगर मान लीजिए आपने ये एक पाई बॉन्ड तोड़ा है, चलो यहाँ सिखा देती हूँ। ये मान लीजिए ये आपने यहाँ OH लिखा है, और यहाँ पे सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, और ये कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है। तो अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इस पाई बॉन्ड में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो क्या होगा, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले गया। अब ये वाला कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब ये क्या करेगा, ये इस ऑक्सीजन से बोलेगा भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ये इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कौन देगा? ऑक्सीजन देगा। तो इसको आप फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब इस कार्बन का काम हो गया, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हो गए। अब ये ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तो नहीं था, लेकिन देखो अब ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और मैंने क्या बताया था, जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो 3 बॉन्ड बनाता है। तो देखिए ये 1 2 3 बॉन्ड इसने बना लिए। तो ये वाली स्टेट तो हम स्किप कर देते हैं, और इस स्टेट से इस स्टेट तक पहुँचने के लिए आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा। तो देखिए मैंने ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन को क्या चाहिए, इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स 2। तो ये इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन के पास अब एक ही लोन पेयर रह जाएगा, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बाकी के लिए क्या करना है, बाकी के लिए कॉन्जुगेशन मेंटेन करना है। कैसे? देखिए, डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बाद सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। कितना आसान है। अब देखिए, बस आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में थोड़ी दिक्कत आती है, और वो अब नहीं आएगी। अब आगे क्या करना है, आगे देखिए, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ऊपर जैसे स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। ये OH लिख दिया, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर। कुछ नहीं किया हमने, कोई छेड़छाड़ नहीं की। अब ये ऑर्थो वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, इसको उठा के यहाँ पैरा पोजिशन पे रख दीजिए। अब क्या करना है, अब कॉन्जुगेशन मेंटेन करना है। देखिए नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब देखिए कॉन्जुगेशन मेंटेन है पूरे मॉलिक्यूल में। उसके बाद अब क्या करना है, अब भी हमें ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसको उठा के ऑर्थो पोजीशन पे रख दीजिए। अब कॉन्जुगेशन मेंटेन कीजिए। नेगेटिव चार्ज, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिंपल। अब क्या करना है आपको, अब ये फिनॉल वाला स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखिए, ये आपने बना दिया, ये OH, और डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी अब होगी ये देखो, यही वाले लिखे हैं मैंने वापस, और ये। बताओ क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब हम फिनॉक्साइड आयन के लिए बनाते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास 3 लोन पेयर्स होंगे अब यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे बोलेगा कि मुझे दो, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर थे, उनमें से एक लोन पेयर मान लीजिए ये वाला यूज हो गया,
इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाने में। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रह गए? 2, 1 और 1 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 ही उसके पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। H2O में क्या करते हैं आप, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 ही वो बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे भी तो ये हो रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ और 2 ही उस पर लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। अब देखिए, आप कॉन्जुगेशन मेंटेन कीजिए बस। नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिंपल। अब बस इसको रोटेट कर दो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये देखिए, ये ऑर्थो पोजीशन, अब मैंने इसको यहाँ पैरा पोजीशन पे लिख दिया, ऊपर वाला स्ट्रक्चर एज इट इज लिख दिया। अब कॉन्जुगेशन मेंटेन कीजिए। नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब आप इस नेगेटिव चार्ज को उठा के इधर ऑर्थो पोजीशन पे रख दीजिए, इसको सेम एज इट इज लिखिए। कॉन्जुगेशन मेंटेन कीजिए। नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो 2 पाई बॉन्ड है इनको एज इट इज बना दीजिए। तीसरा पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और इस ऑक्सीजन पे ये नेगेटिव चार्ज, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जो फिनॉक्साइड आयन होता है और फिनॉल होता है, इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है ESR रिएक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन ढूंढता हुआ आता है। अब उसको ये फिनॉक्साइड आयन और फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाता है। मतलब आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट किया जा रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होने के लिए, इसलिए हम इनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इनका नेचर कहते हैं। अब देखिए, ये है फिनॉक्साइड आयन और यहाँ पे ये फिनॉक्साइड आयन है, इसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। तो पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होने से फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या चेंज आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना पड़ता है कि नाइट्रो ग्रुप क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जब किसी भी कंपाउंड में जो एसिडिक नेचर शो करता है, अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई ऐसी व्यवस्था हो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके पास हो, तो वो उस कंपाउंड के एसिडिक नेचर को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि ये फिनॉल का केस है, तो फिनॉल के केस में जब ये एसिडिक नेचर शो करता है तो फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अब इसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, तो ये नाइट्रो ग्रुप का पैरा पोजीशन पे आने से फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। किस तरीके से बढ़ती है वो भी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताना पड़ता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने क्या किया, सबसे पहले वही लॉजिक यूज़ किया जो आपने यहाँ यूज़ कर रहे हो। मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, और ऑक्सीजन पे ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ के इसके पास 2 लोन पेयर रह गए और बाकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे NO2 लिख दिया। इसके बाद दूसरा क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज को मैंने पैरा पोजीशन पे लगा दिया और यहाँ पे कोई चेंज नहीं, कॉन्जुगेशन मैंने मेंटेन किया और यहाँ पे NO2 लिख दिया। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह यहाँ स्किप कर दीजिए और लास्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिख लीजिए। क्या, इस नेगेटिव चार्ज को इधर ऑर्थो पोजीशन पे रख दीजिए, बाकी सब एज इट इज़। यहाँ पे NO2, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, और लास्ट में क्या होगा, यही वाला स्ट्रक्चर आपको इधर बनाना है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका O नेगेटिव और यहाँ पे ये इस तरीके से, और ये बन गया NO2, ठीक है। अब एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिसिंग है, उस पर ज़रा आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इस तरीके से रहता है। ये नाइट्रोजन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव, इस तरीके से रहता है।
तो मतलब ये जो हमारा NO2 है ये किस तरीके से है, N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। अब NO2 को आप न्यूट्रल क्यों लिखते हैं, क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ गए, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनेगी, ये डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये बन गया O नेगेटिव और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना रिंग के अंदर, इसको ये नाइट्रो ग्रुप डीलोकेलाइज कर रहा है, मतलब ये नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फिनॉक्साइड आयन में थी उससे ज़्यादा पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन में है। और जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्रीज होते हैं तो एसिडिक करेक्टर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया। और बाद में क्या होगा, बाद में आपको इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है। तो ठीक है, अब मान लीजिए इसको आप स्किप कर देते हैं, आप भूल जाते हैं, एग्जाम में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको स्किप कर दो, ठीक है। कोशिश करो ना करें, लेकिन आप इससे ये लिखना और इससे ये लिखना तो सीख चुके हैं आराम से, तो इसको भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब हम बात करते हैं कि मेटानाइट्रोफिनॉल जो होता है, इसका जो एसिडिक करेक्टर होता है ये फिनॉल से तो ज़्यादा होता है, लेकिन ऑर्थो या पैरानाइट्रोफिनॉल से थोड़ा कम क्यों होता है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पैरानाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव चार्ज हो रहा है उसको नाइट्रो ग्रुप और ज़्यादा डीस्टेबलाइज, उसको और ज़्यादा मतलब डीलोकेलाइज कर रहा है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इंक्रीजिंग। अब मेटानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बनेगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे ये NO2, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे NO2 का कोई खास रोल नहीं है, यहाँ पे आ गया ये, और इस तरीके से ये NO2। अब बताओ NO2 का कहाँ रोल रहा है, यहाँ पे तो ये नेगेटिव चार्ज को डीलोकेलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मेटा पोजीशन पे होने की वजह से ये ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरीके से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, और ये हो गया आपका O नेगेटिव, यहाँ पे NO2, और ये इस तरीके से। इसलिए मेटा पोजीशन पे जब नाइट्रो ग्रुप आता है या कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है फिनॉल में, तो वो उसके एसिडिक करेक्टर को इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है जितना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। तो अब हम कुछ और कंपाउंड्स हैं उनका भी ड्रॉ करना सीख लेते हैं। जो पैरामिथाइल फिनॉल्स होते हैं या फिर ऑर्थोमिथाइल फिनॉल्स होते हैं, जिन्हें हम क्रिसॉल्स बोलते हैं, इनका जो एसिडिक नेचर होता है वो फिनॉल के कंपेयर में कम होता है। ऐसा क्यों, देखो फिनॉल में अगर जो बेंजीन रिंग है उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप अटैच होता है ना, तो फिनॉल के एसिडिक नेचर को कम कर देता है। अब ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने इसके लिए ड्रॉ कर दिए। अब इस वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, देखिए मिथाइल ग्रुप का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अरे उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और आप भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। मतलब ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये स्टेबल नहीं है। इसीलिए फिनॉल के कंपेयर में जो पैरामिथाइल फिनॉल होता है उसका जो एसिडिक नेचर होता है वो कम होता है। अब हम क्लोरोबेंजीन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लेते हैं, क्योंकि जब ये पूछा जाता है कि हेलो एरीन्स होते हैं ये SN रिएक्शन के लिए लेस रिएक्टिव होते हैं, तो क्यों होते हैं, तो आप ये बोलते हैं कि ये जो कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड है इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाते हैं, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और SN1 रिएक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि ये कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो। और SN2 क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है, इसलिए इनमें SN2 रिएक्शन भी नहीं होता। और SN1 रिएक्शन में क्या दिक्कत है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए हैं। तो कैसे आए, ड्रॉ करते हैं। देखिए
फंडा वो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, मैंने यहाँ नेगेटिव चार्ज बना दिया। कार्बन से एक लोन पेयर इधर, क्लोरीन से एक लोन पेयर इधर आ गया, क्लोरीन पे 2 लोन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। बाकी सब ऐसे ही बनाना है आपको, नेगेटिव चार्ज ये इधर, ये सब आपको मेंटेन करना है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन मेंटेन, ये Cl और यहाँ पे 2 लोन पेयर और ये पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये जो हेलोजेंस होते हैं ना, इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहे होते हैं, साथ में इनके पास जो लॉन पेयर्स होते हैं ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। तो 2 अपोजिंग फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, एक तो +M और एक -I, और उसका रिजल्ट क्या होता है? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अब हम बेंजल्डिहाइड की बात कर लेते हैं, ये मेटा डायरेक्टिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ऐसा क्यों होता है? किसके लिए? ESR रिएक्शन के लिए। तो स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किस पे? इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब ये कार्बन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये बोलेगा भाई ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग से ये अपने पास ले लो। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और कार्बन पे यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये कॉन्जुगेशन मैंने मेंटेन किया। अब बस आपको ये स्ट्रक्चर इसी तरीके से लिखने हैं। यहाँ पे H, ये कॉन्जुगेशन मेंटेन किया, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज इधर। अब ये देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नेगेटिव चार्ज ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ पे तो बेंजीन रिंग में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं। हाँ, मेटा पोजिशन पे चांस है, तो इसलिए वो क्या करता है, जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मेटा पोजिशन पे आके अटैच होता है। तो जो नाइट्रेशन है ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह होती है, तो वहाँ पे वो मेटा पोजिशन पे वो रिएक्शन होती है। तो दिस इज मेटा डायरेक्टिंग एंड रिंग डीएक्टिवेटिंग। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की के लिए भी सेम आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ पे। अब ये कार्बन ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा और ये बन गया आपका OH, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये O पे नेगेटिव, ये OH, और यहाँ पे ये सब आप मेंटेन कीजिए। C पे यहाँ पे O नेगेटिव, OH, और यहाँ पे ये। ठीक है, सो ये भी मेटा डायरेक्टिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग है। अब हम एनिलीन का केस पढ़ते हैं। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ESR रिएक्शन के लिए ये इसका नेचर होता है। तो देखो नाइट्रोजन पे आपको लोन पेयर दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन मेंटेन है। तो ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये वाले शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका NH2 पॉजिटिव, और ये इस तरीके से ये डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये कॉन्जुगेशन मेंटेन, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और कॉन्जुगेशन मेंटेन। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीके से ये आपका जो स्ट्रक्चर है आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे। तो इस तरीके से आप एनिसोल के लिए, एसीटोफिनोन के लिए और बेंजोफिनोन के लिए भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक खास बात कि ये जो बेंजोइक एसिड और एनिलीन ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लुईस एसिड यूज़ करते हैं। तो ये लुईस एसिड क्या करते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन से जाके अटैच हो जाते हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन से जाके लुईस एसिड अटैच हो जाते हैं। इसलिए जो हमें कार्बोकेटायन मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है वो जनरेट ही नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, और आई होप आज आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सीखने में बहुत मज़ा आया होगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री, बने रहिए हमारे साथ। और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन पे टाइप जरूर कीजिए। थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।